कि सर हम लोग नहर पर गए हैं और देखे हैं आउटलेट अवैध बह रहा है, पानी का दिक्कत नहीं है, अवैध आउटलेट बढ़ रहा है, उसका आप लिया जाके, या हम लोग का भी कभी ज़रूरत पड़े तो आप फ़ोन कीजिए, हम लोग चलाएँगे। आउटलेट बंद करके हम लोग का कैपेसिटी माने में पानी दे दीजिएगा, 102 पानी मिल जाएगा, इससे हम लोग का धान हो जाएगा। कि अफसर ऑफिस में बैठ करके और फाइल खाली उलट रहे हैं। नहीं, मुद्दा सांसद का नहीं है, सांसद और विधायक नहीं, किसान का मुद्दा है। सरकार 20 साल से है और 20 साल से सरकार अभी तक हाईवे पानी नहीं पार हुआ है, किसान को पानी नहीं मिल रहा। आप जांच कराइए, अफसर जो आपको ऑफिस में बैठा हुआ है उसको भेजिए, किसान के दरवाजे पे भेजिए, खेत में भेजिए। कि आज जिला नेतृत्व विहीन है, सत्ता या विपक्ष दोनों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो आवाज उठा सके किसानों का। आज मिलने आया हूँ, रिक्वेस्ट करने आया हूँ, कल से फिर से उग्र प्रदर्शन और जो भी करना पड़ेगा किसानों के हित में वो सब किया। जितना भी कर्मचारी हैं जो महलों में बैठकर और जो कुर्सी तोड़ रहे हैं, मैं इनको बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब अगर यह नहीं माने तो हमारे जो लोग हैं किसान के बदौलत और नौजवानों के बदौलत हम सड़क जाम करेंगे, अब इनको तालाबंदी करने का काम करेंगे। जब हम लोग 5-6 साल के बाद किसान खुशहाली आया है और एक क्षण के लिए हम लोग किसानों के लिए खुशी छीन जाए तो इससे बड़ा समस्या क्या हो सकता है। नमस्कार, आप सिटी न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, औरंगाबाद मुख्यालय के जल संसाधन विभाग और उत्तर कोयल कॉलोनी के पास मैं हूं। यहाँ किसानों की एक जत्था जो है वह अपनी समस्या को लेकर के जल संसाधन विभाग के कार्यालय पहुंची है, उत्तर कोयल नहर कॉलोनी में पहुंची है और समस्याओं से चीफ इंजीनियर को अवगत करा रही है। आइए चलते हैं, उन किसानों से जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ उनकी समस्या है और किस लिए वो यहाँ पर आए हैं। हमारे क्षेत्र के सैकड़ों किसान सुबह मेरे आवास पर आए और बोले कि नेताजी एक पानी भर हम लोग का धान मरने के कगार पर है। तो हम लोगों ने मुख्य अभियंता से बात की, आज सैकड़ों किसान के साथ यहाँ पहुँचा। हम लोग का कपसिया माइनर में GT रोड पानी पहुँच जाएगा तो हम लोग का 2500 गांव, आज तक तो पानी का दिक्कत नहीं था। जो 4 साल के बाद रुपाया है धान, इन साल किसानों का बहुत स्थिति दयनीय था। बाकी इन साल मौसम बढ़िया होने के कारण बहुत समय पर धान रुपा गया है और अभी तक पानी का दिक्कत नहीं था। बाकी हथिया नक्षत्र चढ़ गया है और पानी के चलते दरार खुल गया है। 20 गांव में आज पांडेपुर हुआ, रजवाड़ी हुआ, तेनुआ हुआ, बैनाथ बिगा हुआ, कौना हुआ, खान कपसिया, 20 गांव का पानी जब कपसिया मानर में छूट जाएगा तो सभी किसान का हंसी खुशी मुंह पर चलाएगा। इसलिए हम लोग अजय जी से मिले हैं यहाँ मुख्यमंत्री साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, आपका सोमवार का पारी लग गया है, सोमवार से आपका कपसिया मानर में पानी गिर जाएगा। अब तक पानी आया है कि नहीं आया? अब तक पानी नहीं आया है। हाँ, इस माइनर में आपका अमर बिघा तक पानी आ चुका है। हम लोग ये भी इन लोग के पास, हाँ, वो रोड पार नहीं किया है। हम लोग इन लोग के ये भी सुझाव दिए हैं कि सर हम लोग नहर पर गए हैं और देखे हैं आउटलेट अवैध बह रहा है, पानी का दिक्कत नहीं है, अवैध आउटलेट बढ़ रहा है, उसका आप लिया जाके, या हम लोग का भी कभी ज़रूरत पड़े तो आप फ़ोन कीजिए, हम लोग चलाएँगे। आउटलेट बंद करके हम लोग का कैपेसिटी माने में पानी दे दीजिएगा, 102 पानी मिल जाएगा, इससे हम लोग का धान हो जाएगा। क्या आश्वासन मिला? नहीं, आश्वासन नहीं, हम लोगों को था कपसिया माइनर में जो समस्या है किसानों का और 10-20 गांव हैं, उन तमाम गांवों को पानी नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। और सरकार के उदासीनता का ये कारण है कि अफसर ऑफिस में बैठ करके और फाइल खाली उलट रहे हैं। अब तो आपके सांसद बन गए हैं। नहीं, मुद्दा सांसद का नहीं है, सांसद और विधायक नहीं, किसान का मुद्दा है। सरकार 20 साल से है और 20 साल से सरकार अभी तक हाईवे पानी नहीं पार हुआ है। ये जो हाईवे रोड है ना, जो हम लोग पहले गरंटन रोड कहते थे, वो इसके बाद उधर नीचे पानी नहीं, कपसिया माइनर में नहीं जाता है। तो ये समस्या कपसिया माइनर का है। और हम लोग जो जितने किसान भी, अभी सुनील भैया बोल रहे थे, सुनील भैया के घर पे सारे लोग गए थे और हम लोग इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ कार्यक्रम था कि जो सीनियर पदाधिकारी हम लोग मेमोरेंडम दिया है, शिकायत दिया है सरकार के विरोध में, हम लोग यहाँ पे अपनी बातों को रखने आए हैं कि आखिर किसान को पानी क्यों नहीं मिल रहा है, उपेक्षित क्यों किया जा रहा है, भेदभाव क्यों किया जा रहा है। बरसात के पानी, ऊपर बादल के पानी से किसान अपना खेत रोपा है और हमसे लगान लिया जाता है
हमसे पैसा लिया जाता है, लिया जाता है तो पानी का। पानी का लगान लिया जाता है। खेत का रसीद जिसको 20 बीघा है, 50 बीघा है, 10 बीघा है, 4 बीघा है, 2 बीघा है, तो खेत का रसीद करेंट कटवा रहे हैं नीतीश जी कि करेंट कटवाइए नहीं तो आपको सर्वे नहीं होगा। तो करेंट जब कटवा रहे हैं, हम लोग पैसा दे रहे हैं, लगान दे रहे हैं, पानी का दे रहे हैं, जमीन का दे रहे हैं, फिर पानी नहीं मिल रहा है। सत्ता में बैठने के लिए केवल है सरकार 20 साल से सारा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं किसान को पानी नहीं मिल रहा। आप जांच कराइए, अफसर जो आपको ऑफिस में बैठा हुआ है उसको भेजिए, किसान के दरवाजे पे भेजिए, खेत में भेजिए। यानी कि अफसर नहीं जाते हैं। कोई अफसर नहीं जाता है। ये नीतीश कुमार का अफसर है, अफसरशाही है, और अफसरशाही के खिलाफ किसान अपनी समस्या को लेकर के ऑफिस में आया हुआ है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन इन्होंने दिया है कि सोमवार तक टूटे फूटे जो कैनाल से जो पानी बह रहे हैं और जो नदी में चला जा रहा है उसको रोक करके हम लोग सोमवार के बाद ये हाईवे के नीचे कैनाल में हम पानी भेजने का काम करेंगे, कपस्या कैनाल तक। क्या ये है कि आज सुबह सुबह मुझे पता चला कि कपस्या माइनर में पानी नहीं आ रहा है। कपस्या माइनर का पानी जो है मोहम्मदगंज बराज से आता है, जिसका डिजाइन डिस्चार्ज 240 क्यूसेक है। लेकिन पिछले चंद दिनों से चूँकि उसमें होता क्या है कि अगर पूरा डिजाइन डिस्चार्ज जितना है अगर उतना दे दिया जाए तो यहाँ कर्मा के पास बांध टूटने का खतरा है। तो इन लोगों को पानी उस हिसाब से मिल नहीं पा रहा है। उसके कारण देखिए इस बार फसल बहुत बढ़िया बारिश भी हुआ है। अगर इस समय पानी मिल जाए तो किसानों का फसल निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया होगा। लेकिन ये नहीं मिलने के कारण इन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। जब ये मैं जाना तो चीफ इरिगेशन जो है अख्तर जमील साहब, उनसे बात भी किया, आज मिलने भी आया हूँ। उनसे आवेदन दे करके जितना जल्दी पानी की उपलब्धता कराई जाए उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि परसों तक, मुझे जिस तरह से अख्तर जमील साहब ने कहा है कि परसों तक पानी दे दिया जाएगा। देखिए पूर्व मंत्री के भतीजा हैं आप, पूर्व मंत्री जी भी काफ़ी इस और कार्य करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर देखते हैं कि अभी तो वो आश्वस्त चल रहे हैं लेकिन वे लिखते रहते हैं। आपकी भी कार्यशैली देखी जा रही है किसानों के पक्ष में, आप बता रहे हैं क्या आश्वासन मिला? जी देखिए, मेरे पिताजी को आप किसी भी गांव में चले जाएं, वहाँ के किसानों से पूछें, यहीं पे इतने किसान हैं, वो यहाँ के भगीरथ कहे जाते हैं किसानों के। उन्होंने वहाँ तक पानी पहुँचाया जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं उन्हीं से चीज़ें सीख रहा हूँ। मैं अभी गांव-गांव घूम के किसानों के बीच में उनकी समस्याओं को जान रहा हूँ। कहाँ से कहाँ पानी आता है, क्या दिक्कतें हैं, सारी चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ। आज जो दिक्कत मैं समझा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज ज़िला नेतृत्व विहीन है। सत्ता या विपक्ष दोनों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो आवाज़ उठा सके किसानों का। बस वही आवाज़ उठाने के लिए मैं आया हूँ। मेरे जो लालन पालन है मेरे बड़े पिता श्री रामाधार सिंह ने किया है। वो संघर्ष के लिए जाने जाते हैं और वो मानते भी हैं कि बिना संघर्ष किए दशानन कब सीता को देता। वो हमेशा इस बात को कहते हैं। तो बस ये है कि कल तक जो अख्तर जमील साहब से बात हुई है कि कल तक कपस्या माइनर में पानी आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो जैसे मेरे बड़े पिताजी रात को 12 बजे मोहम्मदगंज बराज पे बैठ के फाटक खुलवा के बैठे रहते थे रात भर, वही पथ पे मैं चल के अपने किसानों को न्याय दिलवाऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आवेदन और पत्री वाला काम मेरा नहीं रहेगा। आज मिलने आया हूँ, रिक्वेस्ट करने आया हूँ, कल से फिर से उग्र प्रदर्शन और जो भी करना पड़ेगा किसानों के हित में वो सब किया जाए। देखिए, हम हमेशा किसान के आंदोलन में संघर्ष मेरा जारी रहता है। मेरा नाम भयंकर चंद्रवंशी है और मैं जनता के हित के लिए आए दिन सड़कों पर उतरा करता हूँ। उत्तरी कोयल माइनर के जो एक डिवाइड है कपस्या माइनर, हमने 6 महीना पहले भी चौपाल लगाया था और आए थे भी हम लोग यहाँ डेलीगेट बन के। मैं बोला था कि मानसून अगर सक्रिय होगा, सरकार के भी यह दस्तावेज में बातें आ रही है कि विकास हो रही है। अगर इस वर्ष सक्रिय मौसम रहते हुए अगर पानी नहीं मिला, कपस्या माइनर में 153 क्यूसेक वाटर है, अगर पानी पार नहीं किया तो हम इनको दोष मुक्त करार नहीं देंगे। हम दोषी कहेंगे इनके जितना भी कर्मचारी हैं जो महलों में बैठकर और जो कुर्सी तोड़ रहे हैं, मैं इनको बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब अगर यह नहीं माने तो हमारे जो लोग हैं किसान के बदौलत और नौजवानों के बदौलत हम सड़क जाम करेंगे। अब इनको तालाबंदी करने का काम करेंगे। मुख्य अभियंता जो उत्तरी कोयल के, हम इनको आश्वासन नहीं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि झुकती नहीं है दुनिया, झुकाने वाली की जरूरत है। अगर इन बात को कानों में सुन रहे होंगे
तो कल से ही संघर्ष करते आए हैं, कल भी हम संघर्ष करेंगे। लेकिन किसान हमारे आत्मा इस देश का है और किसान आने देती है। अगर आप हमें किसानों को मानसून के सक्रिय होते अगर पानी नहीं हुए कपस्या माइनर में अगर गिराने का काम किया तो आपको हम दोषी करार देंगे। आपको होश में रहना होगा और जनता के लिए, किसान मजदूरों के लिए आपको कार्य करना होगा, पानी देना होगा। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। समस्या हमारे पंचायत का यही है कि 10 गांव है, ऐसा गांव है कि वर्षा पर धान रोपाया है और संजोग से 4 साल के बाद धान रोपाया है। और भगवान की कृपा मैंने ऐसा हुआ कि धान रोपा दी। सबसे पहले तो बिचड़ा किए थे हमारे किसान भाई, बिचड़ा जर गया, घास हो गया, खराब हो गया। बिचड़ा बहुत दूर दूर से हित जान जहाँ देश प्रेम जहाँ मिले 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर से भी आया है बिचड़ा और उस स्थिति में रोपाया है। 1-2 पानी के लिए धान मरने की स्थिति में है। इसलिए हम लोग आज है कार्यपालक अभियंता के पास आए हुए थे। वो आश्वासन दिए हैं कि सोमवार को आप लोग के पानी मिलेगा। देखिए हम लोग के भरोसा पूरा है कि पानी जरूर देंगे। नहीं मिलेगा तो आंदोलन इससे बहुत करेंगे। हमारा किसान भाई हज़ारों 2000 की यहाँ आ करके धरना प्रदर्शन करेंगे, घेरने का काम करेंगे इनका ऑफिस का। मरता क्या नहीं करता किसान में इतना है। धन्यवाद। देखिए समस्या जो है, जो हम लोग यहाँ पे जितना लोग देख रहे हैं, तो हम लोग जो किसान जो सिंचाई विभाग हैं औरंगाबाद का, हम लोग यहाँ अपनी जो कपस्या कैनाल है उसी को समस्या को लेकर आए हैं, जिसे में हम लोग को 5-6 वर्षों के बाद हम लोग को खुशहाली गांव में आया है। तो जब हम लोग को 5-6 साल के बाद किसान को खुशहाली आया है और एक क्षण के लिए हम लोग किसानों के लिए खुशी छीन जाए तो इससे बड़ा समस्या क्या हो सकता है। इसीलिए हम लोग कपस्या कैनाल के समस्या को लेकर हम लोग कार्यालय अभियंता सर इंजीनियर अजय सर के पास आए हुए हैं, ठीक है। और अपना जो आश्वासन उसने दिए, कहे कि आप लोग का सोमवार को पानी खोल दिया जाएगा। हम लोग का नाम था कि जब एनएच पानी पार नहीं कर रहा है तो आखिर भाई रुक कहाँ रहा है, व्यर्थ पानी बहाया जा रहा है नालों के द्वारा। तो भाई हम लोग को जो किसान की जो समस्या है, एक पानी के लिए मर जाए, जो हथिया चढ़ गया, हम लोग को एक पानी मिल जाए तो सभी किसानों को जो देख रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग लाठी लेकर आए हैं, हम लोग को सभी जीवित हो जाएंगे और हम लोग के लिए बहुत खुशहाल जीवन होगा। 6 वर्षों के बाद जब पानी किसानों को मिलेगा और धान होगा तो जानिए कितना किसानों के कर्ज मुक्त होंगे। किसान कर्ज कहाँ बीज लाकर बीज रोपे थे। आप ऐसे नहर तो यहाँ लगता नहीं है, जानते ही हैं कि एक छोटा सा कैनाल आया कपस्या कैनाल, उसे कई वर्षों बाद नहर में पानी आया है। ये दूसरा बार छोड़ेंगे तो पानी आएगा। तो आप किसानों को सुन रहे थे। किसानों ने बताया कि हम लोगों को नहर का पानी जो है इस बार नहीं मिल पाया है। 5-6 साल हो गया पानी आए हुए, माइनर में पानी नहीं आ पाया है। जिस समस्या को लेकर के हम लोगों ने चीफ इंजीनियर से मुलाकात किया है और मुलाकात कर उनसे समस्या को जानने का प्रयास किया है। चीफ इंजीनियर ने उन्हें आश्वस्त कराया कि 2 से 3 दिन में पानी आप सभी किसानों को मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।